हमारे पास एयर कंडीशनिंग का मॉड्यूल है। एयर की कंडीशन के साथ हम प्ले करेंगे। 4 पैरामीटर्स होते हैं एयर की कंडीशनिंग के लिए जो अभी हमने स्टडी की है: हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। जो इसका टॉप पोर्शन है ये बॉटम पोर्शन है नीचे वाला, और ये है टॉप पोर्शन। टॉप पोर्शन एयर की सर्कुलेशन के साथ डील करता है। एयर कहाँ कैसे सर्कुलेट करेगी इस सर्किट में वो भी हम देखेंगे। एयर का इनलेट जो है वो आपके पास यहाँ से आ रहा है, ये जो ओपनिंग है ये एयर का इनलेट है। और ये कैसे आता है, ये आपके पास इंड्यूस्ड फ़ैन है जो 12th नंबर के ऊपर टैग हुआ है, ये इंड्यूस्ड फ़ैन है। तो एयर आपके पास आएगी, यहाँ से एयर आपके पास इनलेट होगी। इनलेट होने के बाद इस पैसेज को फॉलो करते हुए एयर का आउट होगा यहाँ से। तो ये इनलेट ऑफ एयर हो गया और ये आउटलेट ऑफ एयर हो गया। अब ये इंड्यूस्ड फ़ैन है जो रिस्पॉन्सिबल है एयर के फ़्लो के लिए। जैसे ही आप एयर को अंदर इनटेक लेते हैं तो आपके पास ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग TI7 और ह्यूमिडिटी सेंसर 1 के थ्रू आ रही है। और ये रीडिंग आ कहाँ रही होती है, ये रीडिंग आपके पास स्काडा सिस्टम के ऊपर ही आ रही होती है। ठीक है, ये इसके अंदर टैग हुए हैं। एयर मूव करेगी, ये पहला हीटर है। अगर आप हीटिंग करवा रहे हो तो आप हीटर को ऑन करेंगे। तो हीटर जैसे ही ऑन होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हीटर की कॉइल है। तो हीटिंग के लिए आप इस हीटर को ऑन करेंगे और इस हीटर को ऑन करेंगे। ये अल्टीमेटली आपकी एयर को क्या करता जाएगा, हीटअप करता जाएगा और डीह्यूमिडिफाई करता जाएगा। एयर को अगर आप हीटअप करते जाएंगे तो H2O जो वेपर्स हैं वो डीह्यूमिडिफाई होते जाएंगे, उसके एयर में से स्केप होते जाएंगे। होने के बाद आपके पास मूव होती है और टेम्परेचर सेंसर है 8, वो आपको इंडिकेशन देता है वेपोरेटर से पहले एयर का टेम्परेचर कितना है। ये वेपोरेटर की कॉइल्स है। इस वेपोरेटर के अंदर क्या मूव कर रहा है, रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है। और ये है क्या, ये बेसिकली हीट एक्सचेंजर है और ये फिन टाइप क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। तो क्रॉस फ्लो आपको क्या बताता है, क्रॉस फ्लो आपको ये बता रहा है कि एयर क्रॉस हो रही है और रेफ्रिजरेंट जो है वो आपके पास इन ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा है। तो एयर आपके पास पास ऑन होगी, रेफ्रिजरेंट के साथ हीट एक्सचेंज करेगी। हीट एक्सचेंज करने के बाद एयर पास ऑन होने के बाद इस पैसेज को फॉलो करते हुए यहाँ से बाहर आ रही होगी। अभी करंटली हम किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, हम एयर को सिर्फ वेंटिलेशन के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। किसी किस्म का हीटर हमने ऑन नहीं किया हुआ, किसी किस्म की कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेंट को ऑन नहीं किया हुआ। अभी हमने क्या किया हुआ है, सिंपली वेंटिलेट कर रहे हैं, एयर को ले रहे हैं, वेंटिलेशन करवा रहे हैं, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे। ये एयर का सर्किट है आपके पास कि एयर कैसे मूव कर रही है। ये बेस यूनिट है। इसका बेस यूनिट आपके पास रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में सेम रहेगा। ये सेम कैसे रहेगा, बेस यूनिट के जो कंपोनेंट्स हैं ये सेम रहेंगे। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसी वेपोरेटर से अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो वेपोरेटर के बाद आपके पास जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो वेपर्स की फॉर्म में। और ये वेपर्स कहाँ पे मूव हो रहे हैं, ये वेपर्स हैं लो प्रेशर के ऊपर। तो आपने इनका क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाने के लिए आप वेपर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसर यूज़ करें। तो कंप्रेसर आपके पास प्रेशर को बढ़ाएगा। इनलेट के ऊपर आपके पास जो टेम्परेचर और प्रेशर आ रहा होगा वो आपने TI और प्रेशर सेंसर्स के थ्रू, ये PI आपको बताएगा यानी प्रेशर इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है और ये TI यानी टेम्परेचर इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये टेम्परेचर बताएगा कंप्रेसर की एंट्री के ऊपर और ये प्रेशर बताएगा कंप्रेसर की एंट्री के ऊपर। कंप्रेसर के अंदर आप उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो वो टेम्परेचर जो है, प्रेशर तो आप सेम रखना चाह रहे हैं लेकिन टेम्परेचर आपको कम चाहिए, तो वो टेम्परेचर आप कैसे डाउन करेंगे, वो कंडेंसर के अंदर डाउन करें। तो कंडेंसर क्या करेगा, इसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। कंडेंसेशन का फिनोमेना यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ये आपके पास वेपर जो हैं वो एग्जिट टेम्परेचर आप और प्रेशर मेजर करेंगे कंप्रेसर के बाद। उसके बाद आप इसको कंडेंसर में भेज देंगे। कंडेंसर अगेन हीट एक्सचेंजर है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है और इसके अंदर आपके पास कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है और एयर आप क्या करते हैं, पास ऑन करवाते हैं। एयर इसको कूल डाउन करती है, इसका टेम्परेचर डाउन होगा
इसमें आएगा ये है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली आपके पास स्टोरेज टैंक का पर्पस सर्व कर रहा होता है। तो ये स्टोरेज टैंक के तौर पे यानी रेफ्रिजरेंट को आप इसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो स्टोरेज टैंक है, इसके अंदर से आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो मूव होता हुआ आएगा, और मूव होने के बाद आपके पास रिसीवर के थ्रू पास ऑन होने के बाद एक्सपेंशन वेल्व में आएगा। ये एक्सपेंशन वेल्व है आपके पास जो टैग हुआ हुआ 9 के तौर के ऊपर। एक्सपेंशन वेल्व आपके पास क्या करवाता है, इसको सडनली एक्सपेंड करवाएगा, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन होगी, थ्रॉटलिंग का प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके पास कूलिंग होगी, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। ये इस लाइन के ऊपर आपके पास टेम्परेचर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर आप एक्सपेंशन वेल्व के बाद टेम्परेचर को मेजर करेंगे T5 के थ्रू। वो जो एक्सपैंड हुआ थ्रॉटलिंग के बाद वाला आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो आप मूव करवाएंगे कहाँ पर, एवेपोरेटर के अंदर। एयर अपनी हीट लॉस करेगी, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यही वेपर्स आपके पास क्या होंगे, कंप्रेसर के अंदर आएंगे, प्रेशर आप बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कंडेंसर के अंदर लेके आएंगे, कंडेंसर से पास ऑन होता हुआ वेपोरेटर में जाएगा, अगेन एक्सपेंशन वेल्व एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या होगा, ये कूलिंग का प्रोसेस होगा। एयर की आप कंडीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप इसको डील कर रहे हो। ये हमारे पास SCADA सिस्टम है और इसकी कंट्रोलिंग भी इसी सिस्टम के थ्रू होती है। आज हम जो स्टडी करेंगे उसमें कूल डाउन करेंगे एयर को। एयर का जो इनलेट प्रेशर और टेम्परेचर है, सॉरी एयर का इनलेट जो टेम्परेचर है वो आपके पास शो हो रहा है, एयर यहाँ से इंटर हो रही है। ये पहला सेंसर है आपके पास TI सेंसर। TI7 आपको एयर का इनलेट टेम्परेचर बता रहा है जो 31 डिग्री है। तो 31 डिग्री आपके पास एयर का इनलेट टेम्परेचर है, और इस वक्त जो ह्यूमिडिटी है आपके पास वो कितनी है एयर की, 60% ह्यूमिड। यहाँ से आप एयर को मूव करवाते हैं, ये फ़ैन हमने ऑन किया हुआ, तो ये फ़ैन आपके पास क्या करेगा, एयर को सर्कुलेट करवाना शुरू कर देगा। सर्कुलेशन होगी, ये आपके पास वेपोरेटर है, वेपोरेटर के अंदर से होती हुई एयर आपकी पास ऑन होगी। इस प्रोसेस को, इस चैनल को फॉलो करते हुए यहाँ से आउटलेट है आपके पास एग्ज़िट हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर अभी आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा है। एयर का इनलेट टेम्परेचर 31 डिग्री है और आउटलेट टेम्परेचर भी 30 डिग्री है अप्रॉक्सीमेट, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, एयर की कंडीशन चेंज नहीं हो रही। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी भी अप्रॉक्सीमेटली 7% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का चेंज है, तो ह्यूमिडिटी भी चेंज नहीं हो रही। ये क्या है, ये बेसिकली ह्यूमिडिफायर है जो यहाँ पर आपके पास 14 का टैग है। ह्यूमिडिफायर क्या काम करेगा, इसके अंदर वाटर लोडेड है और हीटर के थ्रू आप वाटर को हीटअप करते हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आपने एयर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाना हो तो आप क्या करते हैं, ये फ़ैन ऑन करते हैं, तो ये जो वेपर्स बनेंगे ये एयर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, ह्यूमिडिफिकेशन बढ़ जाएगी। ये लेटर ऑन स्टेज पे हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। अब हम इसको चलाएंगे, अभी हम रेफ्रिजरेंट को मूव नहीं कर रहे, तो कंप्रेसर के अक्रॉस अगर आप देखें तो प्रेशर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। 2 बार का चेंज आ रहा है, बहुत माइनर चेंज है। अभी कंप्रेसर के अक्रॉस हम जब इसको चलाएँगे तो एक अच्छा खासा चेंज आएगा। सेम इसी तरह से कंप्रेसर के अक्रॉस आपके पास जो टेम्परेचर का चेंज है वो भी बहुत कम आ रहा है। टेम्परेचर 31 डिग्री इनलेट के ऊपर है कंप्रेसर की और 33 डिग्री आउटलेट के ऊपर। तो जब हम इसको चलाएंगे तो कंप्रेसर के अक्रॉस आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का चेंज वाज़ह तौर पे फील होगा। ये कंडेंसर है और कंडेंसर के अंदर आप हीट को लॉस करवा रहे होते हैं, तो कंडेंसर के अंदर जो हीट का लॉस है वो आपके पास अगेन टेम्परेचर की चेंज बताएगा, लेकिन अभी चूँकि हमने ऑन नहीं किया हुआ तो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसको आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो किसी भी इक्विपमेंट की तरफ आती हुई लाइन अपस्ट्रीम कहलाती है। जैसे ये कंप्रेसर की अपस्ट्रीम है और उस इक्विपमेंट से निकलती हुई लाइन जो है वो डाउनस्ट्रीम कहलाती है, तो ये कंप्रेसर की डाउनस्ट्रीम है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी कंडीशंस क्या है, रेफ्रिजरेंट की कंडीशन हर इक्विपमेंट के अक्रॉस यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर सेम रह रही है। ये रिसीवर है, ये रिसीवर के वेल्व्स लगे हुए हैं, ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड वेल्व्स हैं। ये वेल्व है जो एक्सपेंशन वेल्व से पहले लगा हुआ है। अभी हम इसको बारी बारी ऑन करेंगे तो होगा क्या, वो चेंज अभी हम ऑब्ज़र्व करेंगे।
इसको स्टॉप कर दें। पहला वेल्व हमने ओपन किया है तो रेफ्रिजरेंट मूव होना शुरू हुआ है, और रेफ्रिजरेंट आएगा कहाँ से? रिसीवर से आएगा। ये रिसीवर है। सॉलिनॉइड वेल्व्स हम ओपन करते जा रहे हैं, ये रिसीवर के अक्रॉस आपके पास क्या होना शुरू हो गया? रेफ्रिजरेंट अब इसमें से मूव होना शुरू हो गया। अभी हमने कंप्रेसर को भी ऑन नहीं किया, कंडेंसर को भी ऑन नहीं किया। इवेपोरेटर के अंदर से आपके पास क्या हो रहा है? रिसीवर सिर्फ रेफ्रिजरेंट मूव होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एयर मूव कर रहा है। अब हम कंडेंसर को ऑन करेंगे तो कंडेंसर क्या करेगा? आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस देगा, यानी कंडेंसर की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे। अभी कंप्रेसर की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली सेम है, और अगर आप देखें तो एयर का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। 33 से 32 आ रहा है, जो कि 1 डिग्री का चेंज है इवेपोरेटर के क्रॉस। इवेपोरेटर के क्रॉस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। 32 और 34 ये भी चेंज नहीं है। अभी हम जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो आपके पास ये चेंजेस जो हैं वो अब्रप्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके पास ये ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे कि ये अपस्ट्रीम के ऊपर, कंप्रेसर की अपस्ट्रीम के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो गया, और कंप्रेसर की डाउनस्ट्रीम के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह से कंडेंसर की अपस्ट्रीम के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है और कंडेंसर की डाउनस्ट्रीम के ऊपर टेम्परेचर कम है। उसके बाद प्रेशर सेम रह रहा है और टेम्परेचर भी सेम रह रहा है अनटिल एंड अनलेस हम एक्सपेंशन वेल्व तक पहुंचते हैं। एक्सपेंशन वेल्व के क्रॉस प्रेशर सेम रह रहा है लेकिन टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अच्छा खासा चेंज हो रहा है, और यही टेम्परेचर आपके पास अगेन चेंज होगा इवेपोरेटर में। तो दो ऐसे इक्विपमेंट इसमें ऐसे हैं जिनके क्रॉस सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। वो क्या क्या हैं? वो आपके पास इवेपोरेटर है और कंडेंसर है। इनके क्रॉस प्रेशर का चेंज नहीं आ रहा। और दो ऐसे इक्विपमेंट हैं इस सर्किट में जिनके क्रॉस आपके पास प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर। एक्सपेंशन वाल्व के क्रॉस भी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कंप्रेसर के क्रॉस भी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बंद कर दें।